हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना दत्ता है और आप देख रहे हैं मदरहुड देसी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं पूरे इंडिया लॉक है, हम सब लॉकडाउन में हैं। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। ऊपर से एक समस्या हमारे सामने और भी आ रही है, वो है गर्मी। आजकल गर्मी जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, और हम सब के मन में यही प्रश्न है कि हमें अपने कूलर और एसी ऑन करने चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप में भी इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें इसके अगेंस्ट या इसके लिए कि हमें चलाना चाहिए, इस सभी बातों पर जो है बहस छिड़ी है। तो मैं इसी बात को आज क्लियर करने आई हूँ कि हमें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए अभी एसी में रहना या कूलर में रहना ठीक है क्या नहीं। क्या हम इसको, अगर हम एसी या कूलर को चलाएंगे, क्या इससे कोरोना वायरस को और बढ़ावा मिल सकता है। तो हम इन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए, चाइना का एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये कहा गया था कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पर और वहाँ पर कुछ लोगों ने खाना खाया। वहाँ पर जब उन लोगों का टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उनको जो कोरोना उनमें पाया गया वो वहाँ पर, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी वर्क कर रहा था और कोई भी वहाँ पर 5 मंजिला में कोई भी खिड़की नहीं थी, जिस वजह से उनको कोरोना पाया गया। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया कि उनको एसी की वजह से, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी वर्क कर रहा था वहाँ पर, उसकी वजह से उन लोगों को कोरोना पाया गया। देखिए, जो सेंट्रलाइज एसी हैं वो हमारे यहाँ ऑफिसेस में, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, हॉस्पिटल्स में और मॉल्स में, इनमें पाए जाते हैं। सेंट्रलाइज एसी में क्या होता है, एक रूम की जो एयर होती है वो दूसरे रूम तक जाती है, जिससे कि क्या होता है, अगर इस केस में कोरोना वायरस का जो कंडीशन चल रही है, इसमें सिचुएशन चल रही है, उसमें क्या होता है, अगर एक व्यक्ति, कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस है, वो खांसता या छींकता है तो उसके कीटाणु एक रूम से दूसरी रूम में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई दूसरा रूम में जो कीटाणु अगर पहुंचेंगे, अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है जो इससे ग्रसित नहीं है कोरोना वायरस से, तो वो भी संक्रमित हो सकता है। तो इसीलिए अभी जो इंडिया में कंडीशन है वहाँ पर जो सेंट्रलाइज एसी है उसको उतार कर विंडो एसी लगाया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो पीपीई किट पहनते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उन सभी पेशेंट्स को देखना कोरोना वायरस के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी का जो है उसका स्तर डे बाय डे जो है बढ़ रहा है। तो इसलिए डॉक्टर की परेशानी को देखते हुए सेंट्रलाइज एसी की जगह हम विंडो एसी का यूज़ कर रहे हैं। विंडो एसी जो वहाँ हॉस्पिटल्स में लगवाए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की बात करें तो उन्होंने कहा था कि आप घर में स्थित अगर आपका एसी या कूलर, आप चाहे वो विंडो हो चाहे वो स्प्लिट हो, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में कि वहाँ पर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट ना हो। अगर आपके घर में कोई कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है तो आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ये स्प्लिट एसी और विंडो एसी होती है, इसमें क्या होता है, जो एयर होती है वो घर में ही रहती है, एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र नहीं होती और इसकी होती, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपना दिन में जो है अपना जो दरवाज़ा है, डोर है, उसको कुछ देर ओपन करना है और वेल वेंटिलेटेड रखना है। घर में सन को आने देना है। जब भी आप एसी ऑन करें अपना, तो अपनी जो विंडो है उसको थोड़ा सा ओपन करने दें। तो ये सारी सावधानियां आपने रखनी है। दूसरा, ये एसी चलाना अभी शुरुआती दिनों में ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे ही वेदर में थोड़ा चेंज आता है तो हमें
हमें जो है वायरल फीवर स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को जो है कोल्ड हो जाता है। इससे क्या होता है, हम थोड़ा बीमार पड़ सकते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ी गड़बड़ा सकती है। अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो थोड़े दिन जब तक आप हो सके इसको अवॉइड करें। अगर आप नहीं रह सकते बिना कूलर के या एसी के तो आप चला सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर, क्योंकि जब देखिए अगर वायरल हमें हो जाता है तो हमें क्या होता है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अगर हमें इस टाइम कोरोना वायरस अगर हमारे पर अटैक करता है तो हम उससे 100% नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगी, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, तो हम जो है उसकी कोरोना वायरस से फाइट जो 100% कर पाएंगे। नहीं तो हमारा शरीर, अगर हमें वायरल फीवर हो जाएगा तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी उससे लड़ने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि बच्चों के केस में तो उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है थोड़ी वीक होती है, तो हमें उनका ध्यान रखते हुए और अपना ध्यान रखते हुए इन सभी बातों पर हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस टाइम जो है अपने एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे तो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। अगर सभी अपने आप को बचाएंगे तो हम पूरी सोसाइटी को बचा सकेंगे। और जैसे कि WHO द्वारा जो गाइडलाइंस है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, बाहर बेवजह बाहर नहीं जाना है, मास्क लगाकर रहना है और हेल्दी डाइट खानी है, गुनगुना पानी पीना है। तो इन सभी बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस ऐसे ही बना सकें, आपके लिए ला सकें। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।